तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों भाई, क्या रात थी फुटबॉल की। कल मज़ा आया, 2 गेम देखने को मिले फाइनल वाले, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना वर्सेस वुल्सबर्ग का यूसीएल फाइनल वुमेन वाला। बड़े भाई मैं एक सच बात बताऊं तुमको, मैन सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अपने में बहुत गजब का गेम था, लेकिन अगर तुमने मिस किया है वो वुमेन्स फाइनल है यूसीएल का, तुमने एक कमाल का गेम मिस किया है। क्या क्या चीज़ें हुई है ना, अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। मोर ओवर फुटबॉल स्टोरीज़ के बारे में बात कर लूँ तो भाई ऐसी ऐसी खबरें लेकर क्या हो ना जो मतलब आश्चर्यचकित कर देंगे तुमको। अक्सर अपन जब बात करते हैं कि ये प्लेयर यहाँ आने वाला है तो हम लोग खुश होते हैं ना। आज मैं जितने खबर लेके आया हूँ सब डिपार्चर वाले हैं, और डिपार्चर वाले खबर सुन करके तुम खुश होने वाले हो। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लाइक टारगेट सिंपल 2K लाइक्स, अपन 1.8 और 1.9K में अटक जा रहे हैं। 100-200 लाइक रह जाता है यार, कम ऑन लाइक कर दो वीडियो को। बाकी आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं मैच रिव्यूज से। रिव्यूज से सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना वर्सेस वुल्सबर्ग, जो वुमेन का फाइनल जो है वो हुआ। भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल गेम्स आई हैव एवर सीन। गजब का फुटबॉल गेम। और इस फुटबॉल गेम में ना लाइक अक्सर भाई अपन लोग क्या कि भाई वुमेन फुटबॉल चल रहा है, छोड़ो हटाओ ऐसा। भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है ना वुमेन फुटबॉल का अभी कुछ समय पे, इनक्रेडिबल तरीके से हुआ है। और एक गजब की बात तुमको मैं बताऊँ, जितने तुम गोल्स इस गेम में देखे होगे ना, 5 गोल हुए हैं टोटल। 5 गोल, समझ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे ऐसे गोल्स पड़े हैं। वो चाहे वुल्सबर्ग का पहला 2 गोल हो, फर्स्ट हाफ में वुल्सबर्ग ने 2 गोल मार दिए, जिसके बाद सेकंड हाफ में बार्सिलोना 2-0 हार रही थी फाइनल यूसीएल की। लेकिन सेकंड हाफ में बार्सिलोना की वुमेन लोगों ने भाई 3 गोल जो है वो मार करके रेमोंटाडा कंप्लीट किया है। पहला गोल वुल्सबर्ग का ऐसा गोल कि भाई रोनाल्डो टाइप पावर, सेकंड गोल क्या ही हेडर था। और भाई बार्सिलोना के तीनों गोल्स, उसमें तुमको स्किल्स भी देखने को मिलेंगे। कट कर रहे हैं इनसाइड, भाई स्किल मार रही हैं वुमेन लोग हैं। पावर देखो तुम शॉट में इन लोगों के, भाई साहब टिकी टाका देखो इनके फुटबॉल में। कमाल का गेम भाई, अगर तुमने मिस किया है जरूर जा करके हाइलाइट्स देखना। मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, शौक हो जाओगे कि भाई ये क्या गेम था, ये कैसे हमने मिस कर दिया तुम बोलोगे। और भाई ऑब्वियसली बार्सिलोना वुमेन्स जो है वो जीतती हैं यूसीएल फाइनल अपना। चलो कोई तो बार्सिलोना में यूसीएल दे करके आ रहा है। तो ये जो है वो आप कह सकते हैं इस साल भी जीते और 1 साल पहले भी इन लोग जीते। लाइक 1 साल के पहले, लाइक 2023 वाला सीजन तो जीत लिया, 22 नहीं 21 भी इन लोग ने जो है वो जीता था चेल्सी के खिलाफ। तो भाई ये काफ़ी अच्छा जो है वो वुमेन्स की फुटबॉल टीम खेल रही है। और स्पेशल शॉट आउट टू एफसीबी मुंबई, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है कर दे भाई, ऑफिशियल पेन है बार्सिलोना का ये। और भाई एफसीबी मुंबई वालों ने फ्री जो है वो भाई स्क्रीनिंग करवाई थी इस गेम का। कमाल का इनिशिएटिव एफसीबी मुंबई के द्वारा, और कई सारे फुटबॉल फैंस, बार्सिलोना फैंस जो है वो गेम देखने गए भी थे। और ऑब्वियसली यार जब स्क्रीनिंग हो और एफसीबी मुंबई की स्क्रीनिंग हो तो कमाल का ही माहौल रहता है। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो मैं आपसे जो है वो अर्ज करूंगा ही फॉर बार्सा फैन, गो एंड सी दी स्क्रीनिंग्स ऑफ एफसीबी मुंबई, तुमको कमाल का मजा आ जाएगा। इट्स बिट सैड कि मैं पुणे में होकर के कभी उनकी स्क्रीनिंग में जा नहीं पाया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर भाई। तो स्पेशल शॉट आउट टू एफसीबी मुंबई फॉर भाई साहब दिस फ्री स्क्रीनिंग ऑफ वुमेन्स की जो है वो चैंपियनशिप फाइनल। खैर आगे अपन गेम के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है मैन सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस गेम। ऐसे ही साइड कल की वीडियो में कि भाई अगर एरिक टेन है कुछ कमाल का दिमाग नहीं लगाएगा तो ये गेम एक तरफा होने वाला है मैनचेस्टर सिटी के लिए। कुछ चीज़ें जो है वो उसके बारे में बात करी जा सकती है, और वो है गुंडोगान। जब भी ये फाइनल गेम होता है, जब कप ऑनलाइन रहती है, अलग ही गुंडोगान देखने को मिलता है। देयर वाज वन फुटबॉलर ऑफ मैन सिटी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कोई तो ये बात बोला था कि जब ये फाइनल गेम्स चलते रहते हैं, 2 महीना रहता है आखिरी में, तो गुंडोगान ज़िडान बन जाता है। और वो एग्जैक्टली भाई क्या ही गोल जो है वो भाई गुंडोगान ने मारा मैनचेस्टर सिटी में। और ना ये गोल फास्टेस्ट गोल है एफए कप के पूरी हिस्ट्री में। 12 सेकेंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड का खात्मा कर दिया मैन सिटी के गुंडोगान ने। भाई कमाल का जो है वो वॉली देखने को मिला। खैर सेकंड गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मार दिया, और वो गोल आया भाई एक पेनाल्टी, और वो पेनाल्टी का डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। जैक ग्रिलिश का हाथ लगा तो था, बट उस हाथ लगने से ऐसा कुछ ट्रैजेक्टरी बॉल की चेंज भी नहीं हुई थी, और एरन वन-बिसाका ने कंप्लीटली एकदम फेयरली जो है वो बॉल विन भी किया था, हेड किया था, बट स्टिल पेनाल्टी जो है वो दे दी। 1-1 जो है वो स्कोर लाइन हो गया। और फिर गुंडोगान ने बोला ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। दूसरा गोल गुंडोगान का वाज बेटर देन दी फर्स्ट गोल। क्या ही वॉली था फ्री किक में,
वॉली लेते हैं भाई, और भाई गजब का गोल देखने को मिला गुंडोगान की तरफ से। गुंडोगान वाज ऑन अ हैट्रिक एज वेल, ही स्कोर्ड अ गोल बट वो ऑफसाइड के से रूल हो गया था, बट इनक्रेडिबल प्ले फ्रॉम गुंडोगान एंड द होल ऑफ मैन सिटी की टीम, गजब की खेल। और हाँ, अब इन लोग जो है वो ट्राइबल से केवल एक ही मैच दूर है, यूसीएल फाइनल और ट्राइबल कंप्लीट। सर एलेक्स फर्गसन के बाद पहले मैनेजर बनेंगे पेप गार्डियोला जो ये ट्राइबल जीतते हुए तुमको नजर आएंगे प्रीमियर लीग के टीम के। तो ये गजब का जो है वो कहानी हुआ मैनचेस्टर सिटी का भी और बार्सिलोना फेमिनी का भी, कमाल का गेम दोनों देखने को मिला। आगे अगर हम बात कर ले तो स्टोरीज के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा मैंने तुमको बताया, बड़े बड़े नामी गामी प्लेयर्स अपना क्लब छोड़ करके जा। सबसे पहले इब्राहिमोविच जो है वो एसी मिलान छोड़ने का घोषणा कर दिए हैं। ऐसा चल रहा था कि एसी मिलान में जो है वो एक आध सीजन और रुकेगा इब्राहिमोविच, लेकिन एसी मिलान से उसने जो है वो घोषणा कर दिया कि भाई अब मैं जो है ये क्लब छोड़ करके जाऊंगा, ये मेरा आखिरी सीजन था। अब वो रिटायरमेंट तो नहीं लेने वाला है, दिस इज वन थिंग फॉर श्योर आई कैन टेल यू। इब्राहिमोविच गॉड है भाई, और गॉड लोग रिटायर कभी नहीं होते हैं। अगली खबर में बढ़ लूँ तो भाई साहब वो आ रही है पीएसजी की तरफ से। एवरीबडी इन दी वर्ल्ड न्यू कि लियो मेसी विल बी लीविंग पीएसजी, और वो अब ऑफिशियल भी हो गया। लियो मेसी ने भी जो है वो अपना इंटरव्यू में कह दिया कि मैं जो है वो छोड़ करके जा रहा हूँ पीएसजी। मोर ओवर जो हमारे पीएसजी के कह सकते हैं प्रेसिडेंट है नसीर अल खलीफी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हाँ भाई मेसी छोड़ करके जा रहा है, मैं थैंकफुल हूँ मेसी के जो है वो अपना जो है वो टाइम देने के लिए 2 साल, प्लस उसने 2 लीग भी जिता दी, ऐसा वैसा ये वो ऐसा खूब तारीफ वगैरह करा था। प्लस क्लब की तरफ से भी एक जो है वो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आ गया ट्विटर में कि हाँ भाई लियो मेसी इज़ लिविंग, और एक वो मर्सी मेसी जो है वो चल रहा था। तो आज आखिरी गेम है लियो मेसी का पीएसजी की शर्ट में। अब वहाँ पे बूइंग हो रही है, नहीं हो रही है, चीयरिंग हो रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ हो रहा होगा लफड़ेबाजी, अगर चीयरिंग हो रही है तो ये भी लिखा दे रहा हूँ, बूइंग हो रही है तो ये भी लिखा रही है। अगर चीयरिंग हो रही है तो थैंक यू पीएसजी फैंस, ठीक है, लेकिन थैंक यू फॉर गिविंग दी ट्रेनिंग फॉर फीफा वर्ल्ड कप। और अगर बूइंग हो रही है तो तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों को क्या ही कहा जाए। खैर आगे अगर अपन पढ़ ले तो भाई साहब वो है एक शॉकिंग खबर, और वो है कि सर्जियो रामोस इज ऑल्सो लीविंग पीएसजी। सो देयर वाज टॉक्स अबाउट हिज भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो पीएसजी ऑफर कर रही है यहाँ पे सर्जियो रामोस को। लेकिन कहानी ये हुई कि उसकी वेज कट बहुत ज़्यादा कर दे रही थी पीएसजी। जो वेज ऑफर दे रही थी पीएसजी सर्जियो रामोस के लिए, वो सर्जियो रामोस को जम नहीं रहा था। ही साइड कि अरे बहुत कम तुम लोग बोल रहे हो, इतना वेज कट मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ और वो स्टार्टर है, वो एक तरीके से टीम में मतलब स्टार्टर ही बन के खेलते हुए नजर आया इस सीज़न पर्टिकुलरली, तो जब वो इंजर्ड नहीं था तो यहाँ पे जो है वो सर्जियो रामोस ने भी बोल दिया यार जम नहीं रहा है मेरे को, मैं भी क्लब छोड़ करके जो है वो जाना चाहता हूँ। तो सर्जियो रामोस इज ऑल्सो भाई साहब लीविंग पीएसजी एज अ फ्री एजेंट। अब यहाँ पे एक फ्री एजेंट का कौन जो है वो भाई साहब मज़े लेने वाला है, कौन जो है वो साइन करने वाला है, नहीं पता। बार्सिलोना इज़ वेरी नोटोरियस व्हेन इट कम्स टू फ्री एजेंट साइनिंग्स, बट ऑब्वियसली रामोस वोंट बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना बिकॉज रियल मैड्रिड का कैप्टन रहा है भाई इतने समय तक, तो ही वोंट बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना एट एनी कॉस्ट। बट हाँ, देयर वुड बी सम और दी अदर क्लब जो सर्जियो रामोस जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को लाना चाहेगी फ्री ट्रांसफर में। और भाई सऊदी अरेबिया की भी ऑफर्स वगैरह हैं सर्जियो रामोस के पास। तो अभी पोटेंशियल डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं हुई है सर्जियो रामोस की, बट फॉर श्योर श्योरली बहुत दिनों में तो नहीं कुछ हफ्तों में अपन को पता चल जाएगा कि वेयर ही विल बी गोइंग। अब एक और प्लेयर का नाम ले रहा हूँ जो क्लब छोड़ करके जा रहे हैं, और वो है ईडन हज़ार्ड। इवन ये भी खबरें चल रही थी कि ईडन हज़ार्ड इज नॉट कीन टू लीव रियल मैड्रिड, ही वांट्स टू भाई साहब सर्व हिज कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रियल मैड्रिड ने बचा हुआ था इस बंदे का, और वो पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके जो है वो जाना चाह रहा था। लाइक 2024 तक का जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन एज पर दी रिपोर्ट्स अभी जो है आ रही हैं कि ईडन हज़ार्ड ने भी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया रियल मैड्रिड के साथ। ये ईडन हज़ार्ड ने नहीं तोड़ा, रियल मैड्रिड ने तोड़ा। रियल मैड्रिड ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। ये म्यूचुअली हुआ होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे कुछ सेटलमेंट का अमाउंट रियल मैड्रिड पे करेगी ईडन हज़ार्ड को, जो उसकी सैलरी से कम होगा। तो कुछ पैसे जो है वो ऑब्वियसली ईडन हज़ार्ड के लिए रियल मैड्रिड बचा लेगी। तो रियल मैड्रिड में ईडन हज़ार्ड भी आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखो रियल मैड्रिड में तो ईडन हज़ार्ड की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं थी, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। विनीशियस संभाल ले रहा था, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा बैकअप जो है वो ईडन हज़ार्ड नजर आ जाता था कुछ लीग गेम्स में, लेकिन वो इंजर्ड ही इतना रहता था कि कभी उसको मौका मिला ही नहीं। तो भाई अब यहाँ पे एक बैकअप जो है वो लेफ्ट विंग हो सकता है, नज़र रखे भाई साहब मार्केट में रियल मैड्रिड। बट ब्राहिम डियाज आ रहे हैं, और वो जो है वो असेंसियो भी छोड़ करके जा रहा है, तो वो राइट विंग में उसका बैकअप बन जाएगा रोड्रिगो का। लेकिन लेफ्ट विंग में पता नहीं कौन हो सकता है ब्राहिम डियाज को लेफ्ट विंग में खिला दे अगर विनीशियस को जो है वो रेस्ट देना पड़े। लेकिन भाई विनीशियस एक ऐसा खिलाड़ी है जो ना हमको इंजर्ड होते हुए नजर आया, ना वो भाई साहब रेस्ट लेते हुए नजर आया। कमाल का वर्क एथिक है विनीशियस जूनियर का, तो भाई कंफर्ट है विनीशियस जूनियर के साथ रियल मैड्रिड को लेफ्ट विंग में। बट हाँ, एक बैकअप लेफ्ट विंगर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की नज़र
ज़रूर रहेगी मार्केट में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईडन हज़ार्ड अपना जो है वो रिटायरमेंट लेंगे या फिर कोई क्लब ज्वाइन करेंगे। विल ही बी गोइंग बैक टू चेल्सी, वी रियली डोंट नो। अब ये चीज़ें अपन को फ्यूचर बताएगी। तो फ्यूचर में अपन को पता चलने वाला है लियो मेसी का भी फ्यूचर, ईडन हज़ार्ड का भी फ्यूचर, रामोस का भी फ्यूचर, ज़लाटन इब्राहिमोविच का भी जो है वो फ्यूचर। अब देखते हैं क्या होगा दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो भाई इतने डिपार्चर से लोग खुश हुए हैं कि भाई मेसी बार्सिलोना आ जाएगा, रामोस का भी कोई खुश हो रहा है कि भाई रामोस जैसा प्लेयर हमारे क्लब में आ जाएगा। ईडन हज़ार्ड के लिए शायद कोई खुश नहीं हो रहा है, इब्राहिमोविच के लिए भी लोग खुश हो रहे होंगे कि भाई इब्राहिमोविच जैसा प्लेयर आ जाएगा। खैर चलिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। कल की वीडियो हो सकता है शायद ना आए, बट मैं कोशिश करूँगा डालने की, ठीक है। हो सकता है कि शायद ना आए क्योंकि मैं ट्रेन में रहूँगा कल, तो हो सकता है कि कल ना आए, बाकी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, पीस।